नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल सीट जो है आपको 1799 सीट आया है और इसी के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो उसको जा करके जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है, जिसके कारण फॉर्म भरने में परेशानी होती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए और फिर तैयारी में लग जाइए। और आपकी इस तैयारी को पूरा करने के लिए हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा बुक जारी किया गया है, जिसमें टोटल 15 सेट को शामिल किया गया है। ये वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो हम लोग उससे पहले इसे देख लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम 2 को भी देख लेंगे। तो ये आपको 15 सेट इसमें टोटल शामिल किया गया है, जिसमें हम लोग 2 टेस्ट करा चुके हैं। अगर अभी तक आप उससे नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह जो है एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों का संकलन इसमें शामिल किया गया है और प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए उसके पैटर्न पर तैयार किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मन लगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सही उत्तर छांटिए। इसमें सही उत्तर जो दिया गया है उसे छांटने के लिए कहा गया है। कहता है सैनागार कातर हिमालय संचाल संरचना के आधार पर क्रमशः इनके परिचय हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यौगिक रूढ़ और योगी रूढ़। यहाँ आपको डी नंबर हो जाएगा। आगे का तरह मृगनयनी, क्या है? मृगनयनी समास है। मृगनयनी जो है यह कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो मृगनयनी जो है ये आपको कर्मधारय समास, क्या कर्मधारय समास है, यहाँ आपको डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है घरों घरों पानी परना, क्या है? घरों पानी परना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपको लज्जित होना, क्या है? लज्जित होना, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी में दिया गया है कि यह काम करना मेरी मजबूरी है, क्या है? यह काम करना मेरी मजबूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज़ माई कंप्सुअल टू दिस वर्क। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, यह काम करना मेरी मजबूरी है। आगे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसे भरना है, खाली जगह को भरना है। तो इसमें आपको क्या भरा जाएगा? तो ये आपको बिसाइड भरा जाएगा, बिसाइड्स भराएगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। कहता निर्वाचन आयुक्त जो है इसे हटाया जा सकता है, इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ आपको सी नंबर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग जो है ये आपको अनुच्छेद 324 से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ भी सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम जो है पहचान नीचे दिए गए कोशिश कीजिए। कहता है भारत में जो है निम्नलिखित राज्यों का गठन जो किया गया उसे कालक्रम के अनुसार सजाना है, ये आपको दिखाना है। तो आइए देखते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, सबसे पहले आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इसकी स्थापना आपको 1953 में हुआ। कब? 1953 में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जगह हरियाणा जो है, सॉरी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है इसका हो जाएगा आपको 1971 में। कब? 1971 में। 1971 में, तो ये हुआ है 1971 में। और हरियाणा है, हरियाणा जो है हरियाणा का हुआ 1966 में। 1966 में, 1966 में। उसके बाद सिक्किम जो है सिक्किम का हुआ है 1975 में। सिक्किम का 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना हुई है। और त्रिपुरा जो है त्रिपुरा की स्थापना आपको 1972 में हुआ। कब? 1972 में हुआ, त्रिपुरा का 1972 में हुआ है। तो इस प्रकार हो जाएगा आपको सबसे पहले 1953 हो जाएगा, तो जो आपको एक, उसके बाद 66 3
1971 यानी 132254 132254 132254 यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में इसे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संस्था दिया गया है और दूसरे तरफ जो है आपको अनुच्छेद दिया गया है। संस्थान और अनुच्छेद दिया गया है, इसे मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है इसे छोटा कर दें ताकि आप एक बार में इसे देख सकते हैं। सूची 1 में कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 148 में। कब? अनुच्छेद 148 में किया गया है, तो आपको यह 3 हो जाएगा। उसके बाद है क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है ये 200 अनुच्छेद 280 से संबंध है इसका, तो ये आपको बी का 2 हो जाएगा। क्या? बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रशासनिक अधिकरण है। क्या? प्रशासनिक अधिकरण है। तो प्रशासनिक अधिकरण का संबंध अनुच्छेद 323 क्लॉज ए से है, तो ये आपको हो जाएगा सी का हो जाएगा 4। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग संबंधित है अनुच्छेद 315 से 315 से एक हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा 3241 3241 3241, यहाँ ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है इसके लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी करता है, तो इसके लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कहता है कोई राजनीतिक दल है तो उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता कब दिया जाता है, ये आपको बताना है। ये तब दिया जाएगा जब वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करेगा, तब उसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल का मान्यता दिया जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। कहता है निम्नलिखित में से वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 का जो है उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात है। क्या है? वित्तीय आपात है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सूची 1 दिया गया और सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संविधान की अनुसूची दी गई है और सूची बी में जो है दूसरा में विषय दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है चतुर्थ। चतुर्थ जो है ये राज्यसभा चतुर्थ अनुसूची चतुर्थ में जो है राज्यसभा का वर्णन मिलता है, तो आपको 3 हो जाएगा। क्या होगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद षष्टम अनुसूची। षष्टम अनुसूची जो है इसमें जनजातीय क्या जनजातीय क्षेत्र है, तो आपको 4 हो जाएगा। उसके बाद अष्टम में आपको अष्टम में दिया गया भाषा। क्या? भाषा, ये आपको 2 हो जाएगा। उसके बाद नवीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार दिया गया, भूमि सुधार दिया गया, तो ये आपको 1 से हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 3 4 2 1 3 4 2 1 आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संसद। संसद में शून्यकाल का समय है। कहता है संसद जो है इसमें शून्यकाल का समय क्या होता है, तो ये समय होता है दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है, तो ये आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये तो है, ये सही दिया। ये सही दिया गया है। दूसरा कहता है अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो यह भी सही है। क्या है? यह भी सही है। तो इस प्रकार आपको ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर कर रहा है, तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे कहता है तेल की एक छोटी बूंद पर जल फैल जाती है। कहता है तेल की एक छोटी बूंद जो है जल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल की सांद्रता अधिक होती है। तेल की सांद्रता अधिक होती है, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसका वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो इस कंडीशन में चित्र जो बनेगा यह है आपको वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर बनेगा, तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर। एक मिनट दोस्तों, ये गलत है। क्या है? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर बनेगा, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये 15 जो है, एक मिनट देख लीजिएगा दोस्तों, ये 15 जो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसके कारण फैल जाता है, तो यहाँ आपको डी नंबर हो जाएगा और यहाँ आपको सी नंबर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ, इसे सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है उद्योग में शक्ति की इकाई होता है। कहता है उद्योग जो है इसमें शक्ति की इकाई क्या होता है? तो इस शक्ति की इकाई जो होता है आपको अश्व शक्ति होता है। क्या? अश्व शक्ति होता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यस्थ विकृति कैसी होती है जब लागू होता है? तो विकृति आपको छोटी होती है, तब हुक का नियम लागू होता है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वायुयान कार्य करता है। वायुयान जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपको बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहता है मानव नेत्र का वो कौन सा भाग है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका दृष्टिपटल पर। किस पर? दृष्टिपटल पर बनता है, सी नंबर से आंसर होगा दृष्टिपटल। आगे कहता है शरीर का वजन। शरीर का वजन जो है, शरीर के वजन के बारे में क्या कहा जाता है? सही है, तो कहता है ध्रुवों पर इसका मान अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है, तो बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बेंजीन। बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? कहता है बेंजीन जो है इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बंध होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिग्मा में 12 बंध और पाई 3 बंध होता है, यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जिसे पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटामिन B2 को। किसे? विटामिन B2 को जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है राइबोफ्लोविन होता है। क्या? राइबोफ्लोविन होता है, ये ध्यान रखिएगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रथम निषेचेतक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है आपको डायएथिल। क्या है? डायएथिल ईथर का प्रयोग किया जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है? नमी देने वाली क्रीम जो होता है इसमें कौन सा रसायन होता है? ये आपको सेटिल। क्या है? सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन होता है, यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन है जो समरूप मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समरूप मिश्रण का उदाहरण जल में नमक। क्या है? जल में नमक, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है? आइसोबार जो है इसके लिए कौन सा भौतिक गुण समान होता है? तो इसके लिए द्रव संख्या पर निर्भर भौतिक गुण। क्या? द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस व कार्बनिक अणु में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन क्या है? वो कार्बन अणु के में जो होता है हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, वो कौन है? तो ये हो जाएगा आपको H2O। क्या है? H2O, बी नंबर से आंसर हो जाएगा H2O, जल। आगे कहता है गायनेकोमेस्टिया। क्या है? गायनेकोमेस्टिया क्या है? तो यह जो है यह आपको एक प्रकार का पुरुषों में स्तनों का विकास होता है। इसके कारण क्या होता है? ये जब पुरुष का स्तन विकास होता है उसे गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है, यहाँ आपको सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है पीडियाट्रिक्स। क्या है?
ट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह जो संबंध है शिशु रोग से, किससे? शिशु रोग से संबंधित है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ओरल पोलियो। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी। ओरल पोलियो जो है वैक्सीन ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था आपको अल्बर्ट साविन के द्वारा। किसे? अल्बर्ट साविन के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसीलिए यह भोजन बेहतर होता है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पेलाग्रा और एस्कर्बी। क्या? पेलाग्रा और एस्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेलाग्रा B3 के विटामिन B3 के कमी के कारण, और एस्कर्बी जो होता है विटामिन C के कमी के कारण होता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे सूची 1 और सूची 2 दिया गया जिसको मिलान करना। आइए देखते हैं। कहता है एड्रीनेलिन। क्या? एड्रीनेलिन जो है इसका मिलान किससे हो जाएगा? तो ये गुस्सा और डर से। क्या? गुस्सा और डर से। आपको एक मिल जाएगा। उसके बाद एस्ट्रोजन जो है महिलाएं, एस्ट्रोजन का मिलान महिलाएं से हो जाएगा। इंसुलिन जो है यह इंसुलिन ग्लूकोज हो जाएगा। तो आपको 4 हो जाएगा। बाकी फेरोमेन्स आपको साथी आकर्षित करना, गंध, इससे संबंधित 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 1 3 4 2 1 3 4 2 यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था आपको 2 अक्टूबर 1975 में। कब? 2 अक्टूबर 1975 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? कहता है वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? तो यह किया गया आपको मूल्य संवर्धित कर को। किसे? मूल्य संवर्धित कर। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला है? कहता है कि सबसे पहले जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया था दार्जिलिंग के चाय को। कब? दार्जिलिंग के चाय को सर्वप्रथम जो है जीआई टैग दिया गया था। और ये जीआई टैग कब दिया गया था? तो ये आपको 2004-05 में यह दिया गया था सर्वप्रथम, और पहला जीआई टैग पाने वाला भारतीय उत्पाद है दार्जिलिंग चाय। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? कहता है गांधीवादी योजना जो है इसका विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपको श्रीमान नारायण अग्रवाल। कौन? श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा श्रीमान नारायण अग्रवाल। चलिए आगे कहता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आप सबको पता है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई। तो यह सही है। आगे यहाँ कहता है कौन सा कथन सही से चुनने का रहा है? आइए देखते हैं। तो ये कथन एक तो सही है। दूसरा कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 70% परिवार और शहरी क्षेत्र में 60% परिवार आते हैं। तो यह गलत है। क्या? यह गलत है। यह क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको केवल एक सही हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो आपको हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा। राजगीर में अवस्थित नहीं है। तो वह जलकुंड कौन है जो राजगीर में अवस्थित नहीं है? तो यह आपको लक्ष्मण कुंड
राजगीर में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये राजगीर में नहीं बल्कि मुंगेर में है, ये ध्यान रखिएगा, मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड। तो यहाँ बाकी आपको यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उदयपुर झील का संबंध किस जिले से है। उदयपुर झील जो है इसका संबंध किस जिला से है ये आपको बताना है। तो ये आपको पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोटा विद्रोह कब हुआ था। लोटा विद्रोह जो है ये है आपको 1856 में हुआ था। कब? 1856 में लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में वहाँ के जेल में, मुजफ्फरपुर जेल में वहाँ के कैदियों द्वारा किया गया था। ये लोटा विद्रोह यह है कि पहले इन्हें तांबा या पित्तल के लोटे में इसे पानी दिया जाता था, लेकिन उसके बाद इसे मिट्टी के बर्तन में पानी दिए जाने लगा था, जिसका विरोध किया था, जिसके कारण इसे लोटा विद्रोह नाम पड़ा था। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे ये कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसका कार्यकाल जो था 1967 क्या था? 1967 था। 1967 से 68 इसका कार्यकाल था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? 1967 से 68 इसका शासन काल रहा था। महामाया प्रसाद सिन्हा का ये प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री था बिहार का, ध्यान रखिएगा। और ये कांग्रेस पार्टी से बना था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है। कहता भारत की वर्तमान स्थलाकृति जो है यह सुनिश्चित हुई है, किसके कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन युग में। कब? प्लीस्टोसीन युग में वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो तिब्बतियन हिमालय जो कहा जाता है ट्रांस हिमालय को, किसे? ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। डी नंबर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। चलिए आगे कहता है कश्मीर घाटी अवस्थित है। कश्मीर घाटी जो है यह अवस्थित है। तो यह अवस्थित आपको बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में जो है कश्मीर घाटी अवस्थित है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था। कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1960 में। कब? 1960 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो आपको पता है काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी है। यहाँ आपको सी नंबर होगा काली मिट्टी। आगे कहता है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व है। कहता है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन है? तो ये हो जाएगा आपको पक्के टाइगर रिजर्व। क्या? पक्के टाइगर रिजर्व। ये आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सा सुमेलन युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना जो सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। कहता गांधी सागर बांध नर्मदा नदी। क्या है? गांधी सागर बांध नर्मदा नदी। तो ये आपको सुमेलित नहीं है, यही गलत दिया गया है। ये गांधी सागर बांध जो है नर्मदा नदी नहीं बल्कि चंबल नदी पर, कहाँ? चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको गलत दिया गया है। अगर ये नर्मदा नदी नहीं चंबल नदी होता तो यह भी सही हो जाता, बाकी सब सही दिया गया है। पंचपाद परियोजना गोदावरी नदी, श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी और बगलिहार परियोजना चेनाब नदी, ये सब सुमेलित है। तो यहाँ आपको आंसर जो गलत सुमेलित था ये आपको एक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये नर्मदा नदी नहीं, अगर चंबल नदी होता तो यह भी सही हो जाता। तो यहाँ तत्काल गलत कह रहा है, जो सुमेलित नहीं है तो ये आपको ए नंबर सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है सिंगरौली कोयला उत्पाद क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है। कहता है सिंगरौली कोयला उत्पाद क्षेत्र जो है ये किस नदी घाटी में स्थित है। तो यह जो स्थित है आपको सोन नदी, क्या है? सोन नदी घाटी में स्थित है। ये आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुआ है, किस देश के सहयोग से? तो ये हुआ आपको सोवियत संघ, क्या है? सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ के सहयोग से। यहाँ सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माहे। क्या है? माहे। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा माहे। ये जो है यह जिला पुंडुचेरी में स्थित है। पुंडुचेरी का यह जिला है जिसका लिंगानुपात आपको 1176 है। कितना? 1176 व्यक्ति है इसका लिंगानुपात प्रति 1000 पर, यह ध्यान रखिएगा।
आगे कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको माउंट विसुमियस। क्या है? विसुवियस ज्वालामुखी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह आपको इटली में स्थित है। कहाँ? यह इटली में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आपको, यह मनाया जाता है 30 मई। कब? 30 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 30 मई को। चलिए आगे कहता है हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कहता है हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो यह किया गया है हर्षवर्धन अग्रवाल को। किसे? हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आगे कहता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक कितनी हो जाएगी? तो ये जो हो जाएगा आपको 146.39 करोड़ हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मास्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? तो इनके द्वारा जो नई पार्टी बनाई गई है उस पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। क्या है? अमेरिका पार्टी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 77वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। किसके बीच? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यह समझौता हुआ है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 82 में किया गया। अनुच्छेद 82 में इसका वर्णन किया गया है। तो आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की रैंकिंग कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको असम में। कहाँ? असम में यह रैंकिंग जारी किया गया था। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने का परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केन बेतवा नदी को जोड़ने का आधारशिला रखा गया था 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शांति के क्षेत्र में 2024 में जो मिला है यह मिला है निहान हिदान क्यों समूह को। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको अजय है। कौन? अजय इसका लेखक है। तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? तो ये जो किसका परिवर्तित नाम है? तो ये आपको पोर्ट ब्लेयर का। क्या? पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से वर्ष 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो यह घोषणा किया गया है आपको अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह चलाया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। किसके? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा यह किया जाएगा लॉस एंजिल्स में। कहाँ? लॉस एंजिल्स में। सी नंबर से आंसर
हो जाएगा लॉस एंजल्स। आगे निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ओडिशा वॉरियर्स क्लब। क्या? ओडिशा वॉरियर्स क्लब। ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत जिसका नाम तमाल है? क्या? तमाल है। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपको रूस में, ये कि रूस देश में बना है ये आपको सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्री-2 के नाम से अंटार्कटिका में भारत सरकार जो है एक नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा जिसका नाम मैत्री-2 है। क्या? मैत्री-2 है। यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेना का परिवार नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह दवा जो विकसित किया गया है ये गिलियड साइंसेज के द्वारा विकसित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडेट के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपको प्रत्यय अमृत को। किसे? प्रत्यय अमृत को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया है ऑपरेशन नया सवेरा। क्या? ऑपरेशन नया सवेरा। ये नंबर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पोलो जो है कोर्ट पर नहीं खेला जाता है, ये मैदान में खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया जो है यह किस शहर को कहा जाता है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भुवनेश्वर को। किसे? भुवनेश्वर को। ए नंबर हो जाएगा भुवनेश्वर को। चलिए आगे कहता है कि जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब सम्मानित किया गया? कहता जयप्रकाश नारायण जो है इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मान दिया गया 1965 में। कब? 1965 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अगर लग रहा है कि आपके लिए ये लाभदायक है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर फैली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का। किसका? कुषाण वंश की सीमा जो है भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी फैला हुआ था। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा कुषाण वंश। अब कुषाण वंश जो है इसके संस्थापक आपको कुजुल कडफिसस जो है इसके संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। और इसका सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ था। कौन? कनिष्क। अगर इसकी राजधानी पूछ दे तो आप फिरोजपुर या पेशावर कोई भी कह सकते हैं। अब द्वितीय राजधानी आपको मथुरा हो जाएगा इसका, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कहता प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसे जो है कीकट कहा जाता। क्या? कीकट कहा जाता था। बी नंबर हो जाएगा कीकट। चलिए आगे कहता है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कहता सिकंदर जो भारत में सफल हुआ था इसकी सफलता का कारण कौन कौन था ये आपको बताना है। इसमें कौन कौन से उत्तर सही हैं ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, तो यह सही कारण है। उसके बाद दूसरा कहता है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही है। तीसरा कहता है उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था, तो यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह गलत। क्या? यह गलत है। तो आपको 1 2 3 सही हो जाएगा। 1 2 3 यानी सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब सत्ता से हटाने में किसका हाथ था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तुर्कों का। किसका? तुर्कों का हाथ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? कहता टोडरमल जो है यह किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? तो यह ख्याति अर्जित जो किया था टोडरमल यह किया था आपको भू राजस्व के क्षेत्र में। भू राजस्व के क्षेत्र में। यहाँ बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है ये अल्बुकर्क था। कौन? अल्बुकर्क था। यहाँ बी नंबर से होगा अल्बुकर्क।
आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रभाव प्रारंभ किया था, ये आपको बताना। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ये था आपको प्लासी का युद्ध। कब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपको 23 जून, कब 23 जून 1757 को। कब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। यही जो है ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। कहता है सिख साम्राज्य था, इसका अंतिम शासक कौन था? तो ये आपको दिलीप सिंह था। कौन था? दिलीप सिंह था। आगे कहता है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रोल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के रोल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। कहता राजा राम मोहन राय जो है इसके द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा आत्मीय सभा। क्या है? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था इनके द्वारा 1815 में। कब? 1815 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? कहता वो कौन सी घटना है जिसने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस की क्रांति। क्या है? फ्रांस की क्रांति, बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो यह जो है यह आपको जॉन लॉक की रचना है, ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे मैथ है, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए और इसे आप लोग बना लीजिएगा। तो 95 जो है इसका आंसर आपको 10,000 ए हो जाएगा, 10,000। ये रीजनिंग है, श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर 27। क्या है? 27। इसमें त्रिभुज एक काउंट करना है, तो ये आपको रीजनिंग है। क्या है? रीजनिंग है, इसमें त्रिभुज काउंट करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। क्या है? 12, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे छोड़िएगा नहीं, बना जरूर लीजिएगा, आंसर हम सिर्फ बता रहे हैं। आगे कहता है 98 का बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा 2500। और 99 का आंसर जो है 99 का आंसर डी हो जाएगा आपको 21। और 100 अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी आपको डी ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये 5 मैथ था, इसे आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जिसका आंसर हम बता चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।